तो आज हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 7th और 8th लेक्चर की रिवीजन। तो 7th लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल बहुत ही कम पढ़ा था, या कह सकते हैं नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमने जो 6th लेक्चर में पढ़ा था उस पर क्वेश्चन किए थे। तो हम डायरेक्ट 8th लेक्चर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो 8th लेक्चर में हमने पढ़ी इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो और एक्सेलरेशन जीरो। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल हो। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो उसको यूनिफॉर्म मोशन ही बोलते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। दूसरी है s = ut + ½ at²। तीसरी है v² - u² = 2as। अगर हमें टाइम दे रखा है या टाइम पूछ रखा है तब तो हम लगाएंगे पहली दो इक्वेशन ऑफ मोशन, और अगर नहीं टाइम दे रखा है नहीं टाइम पूछ रखा है तो हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थोड़ा क्वेश्चन को आसान करने का तरीका होता है। और उसके बाद हमने इन्हें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके दो फॉर्मूले बनाए थे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ही कह सकते हैं उनको, वैसे जो क्वेश्चन को आसान करने के लिए हेल्प करेगी हमारी। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, जो कि होता है u + v/2। तो इसमें अगर हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सिर्फ दो फिजिकल क्वांटिटी पता है तो हम एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला डिराइव किया जो कि होता है s = u + v/2 × t, यानी कि एवरेज वेलोसिटी थी u + v/2 और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है u + v/2 × t। यानी कि हम अगर हमें सिर्फ इतना पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है कि कितना है, लेकिन सीधा ये बता दिया कि कांस्टेंट है, तो हम उसे सिंपल डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम की हेल्प से, यानी s = u + v/2 × t। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे सिंपल अगर हमें पूछ लिया जाए कि 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तब तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे s = ut + ½ at², या ये लगाएंगे s = u + v/2 × t। लेकिन अगर हमें ये पूछ लिया जाए एस nth पूछ लिया जाए, यानी nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए, यानी कि किसी स्पेसिफिक सेकंड में पूछ लिया जाए, 4th सेकंड में बताओ या 5th सेकंड में बताओ या 6th सेकंड में बताओ, तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या था 5 सेकंड में बताओ, ये फॉर्मूला क्या है 5th सेकंड में बताओ, यानी 5वें सेकंड में बताओ। एक स्पेसिफिक सेकंड के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है s nth = u + a/2 × 2n - 1। और उसके बाद हमने रेशियो देखा था कि 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 2 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 3 सेकंड में हुआ है और 4 सेकंड में हुआ है। इसका रेशियो था होल नंबर का स्क्वायर, यानी 1:4:9:16 इस टाइप से। और अगर s nth का रेशियो पूछ लिया जाए, यानी 1st सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, 2nd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, 3rd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट या 4th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, तो इसका रेशियो था ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, ये इस टाइप का रेशियो इसका था। तो इन दो रेशियो को अगर हम आगे सिंप्लीफाई करके देखें तो जो स्पेसिफिक 1 सेकंड वाला रेशियो है ना, 1st सेकंड, 2nd सेकंड और 3rd सेकंड, इसको हम इस टाइप से लगा सकते हैं कि हमें बोल दिया कि पहले 5 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो अगले 5 सेकंड में बताओ। तो पहले 5 में जितना हुआ है वो उसको अगर हम 1 माने तो अगले 5 सेकंड में उसका 3 गुना डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन जो था ऊपर होल नंबर का रेशियो 1:4:9:16, ये हम तब लगा सकते हैं जब जैसे हमें दे दिया कि 1 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो 2 सेकंड में बताओ कितना होगा, तो वो होगा 1:4, यानी 1 सेकंड में जितना हुआ है 2 सेकंड में उसका 4 गुना होगा। तो इसको हम इस टाइप से भी लगा सकते हैं कि 2 सेकंड में अगर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो 4 सेकंड में कितना होगा, तो वो सिंपल 1:4 होगा। ये जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइप से हमें पता चल जाएगा किस तरीके से करना है। तो आज हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 9th लेक्चर की रिवीजन। 9th लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और पाथ के मिड में कितनी वेलोसिटी होगी, तो v मिड का सिंपल फॉर्मूला होता है v मिड = √u² + v²/2। और उसके बाद हमने देखा स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी d का फॉर्मूला होता है u²/2a, और स्टॉपिंग टाइम यानी t का फॉर्मूला होता है u/a। और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऊपर जो हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम के फॉर्मूले पढ़े, ये अगर फॉर्मूले याद ना भी हो
तो हमें अगर पता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं या फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा।